हेलो फ्रेंड्स, आज स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 8.1 कर रहे हैं, जिसका ये प्रश्न क्रमांक दूसरा है। प्रश्न कहता है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो प्रश्न में कहा गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज हमने बनाया जिसके विकर्ण आपस में बराबर है। तो यहाँ पे जो विकर्ण दिया गया है, बनाया हमने ए से लेकर सी तक, और दूसरा विकर्ण बनाया है डी से बी तक। तो ये विकर्ण जो है आपस में बराबर है और हमको दर्शाना है कि यह आकृति एक आयत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। तो समांतर चतुर्भुज वह होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। इसके सम्मुख भुजा ये वाली, ये बराबर हो और समांतर हो। सॉरी, बराबर तो नहीं, समांतर होना चाहिए, और ये वाली भुजा इसके समांतर होना चाहिए। ठीक है, ये होती है समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। तो इसमें हमें बताया गया है कि समांतर चतुर्भुज में भुजा समांतर तो है, दोनों युग्म जो समांतर तो है, लेकिन इसके विकर्ण कैसे हैं, बराबर है। जब इसके विकर्ण बराबर हैं तो ये भुजाएं भी इसकी बराबर होगी, चारों भुजाएं। और इससे हमें सिद्ध करना है कि एक आयत है। अब आयत की परिभाषा होती है कि वह है चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो। ठीक है, ये भुजाओं के दोनों युग्म कैसे हो, बराबर हो, और साथ ही प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का हो। तो इसमें भुजा तो बराबर दी गई है, विकर्ण बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है इसके जो कोण भी 90 अंश के हैं। ठीक है, चलिए जो दिया गया है वो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हमने यहाँ पे आकृति बनाया है ए बी सी डी। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ठीक है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी तथा डी बी दो विकर्ण हैं, दो बराबर विकर्ण हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज है, इसमें ये दो विकर्ण हैं। तो इसकी परिभाषा में देखा था हमने समांतर चतुर्भुज की कि जो सम्मुख युग्म हैं वो कैसे होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी समांतर सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर हो जाएगा सी डी भुजा के, तथा ए डी समांतर हो जाएगा बी सी के। अब इसके विकर्ण हमको बराबर दिए गए हैं, इसलिए ये जो भुजाएं हैं इसकी ए बी और सी डी, ये दोनों आपस में बराबर भी हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब इसमें विकर्ण बराबर दिए गए हैं, तो इसमें जो बराबर विकर्ण हमने नोट कर लिया है। अब विकर्ण बराबर होने के कारण ये भुजा भी इसकी बराबर होगी। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। या अब आयत है तो इसका जो कोण होगा वो सारे कैसे होंगे, 90 अंश के होंगे। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 अंश। तो चारों कोण इसके 90 अंश के होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले जो देख लेते हैं आकृति में त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। ठीक है, तो कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए तो ए बी सी एक त्रिभुज ये बन रहा है, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे बी ए डी। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। ठीक है, दो त्रिभुज, दोनों में हमको सर्वांग समता बताना है। और सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन ये होती है कि इसकी कोई दो साइड और एक एंगल, या दो एंगल एक साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कोई तीन चीज़ में हमको बराबर बताना होता है। तो इसमें हम देखें इस आकृति में, तो सबसे पहले ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी ए। ठीक है, जो भुजा देख रहे हैं हम
ए बी बराबर बी ए, तो इस वाले त्रिभुज के लिए, ठीक है, ये वाली भुजा ए बी हो जाएगी और इस वाले त्रिभुज के लिए भुजा बी हो जाएगी। ठीक है, ए बी या बी है, कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। दोनों के लिए कैसी उभयनिष्ठ है ये भुजा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ रेखा है ये। ठीक है, उसके बाद में बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, तो बी सी कहाँ पर है, ये बी सी है और ये ए डी है। ठीक है, अब जैसे कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजा होने के कारण ये बराबर है। यहाँ पे हमने देखा था बी सी बराबर ए डी, यहाँ पर ये बी सी बराबर ए डी, ये रेखा कैसी है, विकर्ण बराबर होने के कारण बराबर, यहाँ कह सकते हैं इसको कि सम्मुख समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा होने के कारण ये दोनों कैसी हैं, बराबर है। और यहाँ पे सी ए बराबर डी बी, सी ए बराबर डी बी, ये दो इसके विकर्ण हैं जो कि हमको प्रश्न में दिया गया था कि ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये हो गई आपकी क्या, एस साइड, ये भी होगी एस और ये भी होगी इसकी साइड। ठीक है, तीनों इसमें भुजाएं हो गई हैं। तो अब तीनों ही भुजाएं हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी का। ठीक है, और कौन से नियम से, तो एस एस एस, मतलब भुजा भुजा भुजा, इस नियम से ये कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जब ये सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो कोण बनते हैं यहाँ पे, कोण ए बी सी, ये वाला कोण, और कोण यहाँ पे बी ए डी, ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के ये सम्मुख भाग है और संगत भाग है, और संगत भाग कोण हो या भुजा हो ये बराबर होती है CP/CT के नियम से। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण बी ए डी के CP/CT के नियम से। ठीक है, तो या तो इसको हम कह सकते हैं कोण बी बराबर कोण ए। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं अभी। तो एक कोण के साथ ये भुजा भी बराबर होगी क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा हो जाएगी, इस वाले कोण के बराबर में ये वाली कोण हो जाएगी। अब उसके बाद में हम कह सकते हैं कि कोण यहाँ पे ए और कोण बी कैसे हैं, ये दोनों बराबर के हैं। लेकिन प्रमेय, हमने एक प्रमेय पढ़ा था। ठीक है, प्रमेय थी 6.4, 6.4 में प्रमेय क्या कहती है, उससे पहले हम देखें कि ये दोनों जो भुजा है, इस भुजा, ये वाली जो भुजा है इस पर लंब है, इस भुजा पे लंब है। तो प्रमेय कहती है कि यदि एक त्रियक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो त्रियक रेखा एक ही ओर बने अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ठीक है, इन दोनों रेखाओं से यहाँ पे इस रेखा पर लंब बन रहा है और लंब बनने के कारण यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं, ठीक है, प्रमेय 6.4 के अनुसार ये संपूरक कोण होंगे, मतलब 180 अंश के होंगे। कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश, इन दोनों कोणों का मान कैसा होगा, 180 अंश होगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए धन कोण बी बराबर 180 अंश। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कोष्टक में लिखेंगे प्रमेय 6.4 के अनुसार। प्रमेय वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि जो कोण ए है, ठीक है, कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर में है, कोण ए किसके बराबर में है, कोण बी के बराबर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ए। ठीक है, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, हम अब ए लिखेंगे।
क्योंकि कोण बी के बराबर में ए है और ए के बराबर में बी है, तो ये दूसरे के बराबर में है। तो बी की जगह ए लिख सकते हैं या फिर ए की जगह बी लिख सकते हैं। तो हम बी की जगह ए कर लेते हैं, बराबर 180 अंश। तो कैसे, कोण ए बराबर कोण बी, समीकरण 1 से, इस तरह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कोण ए बराबर, ये दोनों को जोड़कर यहाँ पे 2 कोण ए हो जाएगा 180 अंश। अब हमें कोण ए का मान चाहिए यहाँ पे, तो 180, अब ये 2 इसके साथ गुणा में है, इधर आके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 2 9 के 18, 90। तो कोण ए का मान कितना मिला हमें, 90 अंश मिला। तो हमने यहाँ पे जो कोण निकाला, कोण ए का मान कितना, 90 अंश का निकाल लिया यहाँ पे हमने। ठीक है, कोण ए का मान 90 अंश निकाल लिया, लेकिन हमें समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे हमने कोण ए और कोण बी दोनों बराबर लिया था, तो कोण बी का मान भी कितना जाएगा, 90 अंश जाएगा। ठीक है, तो 90 अंश आएगा। लेकिन प्रमेय 8.4 क्या कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ये वाला, जो कि पृष्ठ में हमको दिया गया है। जब ये कोण हमने 90 का निकाला है, तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण सी, तो ये भी 90 का हो जाएगा। इसका सम्मुख कोण कौन सा, ये वाला, ये भी 90 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, सॉरी कोण सी, क्योंकि सम्मुख कोण है दोनों, और सम्मुख कोण होने के कारण दोनों कैसे 90-90 हो जाएंगे। उसी प्रकार कोण बी बराबर कोण डी, ये भी 90 अंश के हो गए। अब जब कोण ए, कोण बी, कोण सी ये सारे 90-90 के हैं, तो कह सकते हैं कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, क्योंकि ये भी 90 का है और बी भी 90 का है। उसी प्रकार कोण सी बराबर है कोण डी के, और सभी कितने के हैं, 90 अंश के हैं। और हमको यही सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, और कोण सी बराबर कोण डी इज इक्वल टू 90 अंश। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, चतुर्भुज एबीसी एक आयत है, और आयत के लिए इसकी भुजाएं